Good morning, dear student. I, Renu Kushwaha, Assistant Professor of Applied Science Department in SIRTE. हमने लास्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसको हमने कहीं ना कहीं पहले फोरियर सीरीज में हल्का सा पढ़ा था, क्योंकि फोरियर एक राइटर थे, उन्होंने अपने नाम की एक सीरीज बनाई, फिर उन्होंने उसी सीरीज के अंदर ट्रांसफॉर्म को क्रिएट किया। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब किसी भी चीज़ को चेंज करना। तो जब हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बदलते हैं बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले या उसका कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए, तो कहीं ना कहीं हमारे डाटा में चेंज आता है। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब होता है किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना। तो इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है कि सपोज फोरियर ट्रांसफॉर्म कितने टाइप्स का होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी इवोल्यूशन क्या है, इसके जनरल फॉर्मूले क्या है। तो वन बाय वन हम इसमें ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर फोरियर के अंदर स्पेस एंड टाइम निकालने को आता है, तो उसके भी आप देखिए फॉर्मूले हैं। इसके अंदर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब बेसिकली वी आर यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेस एंड टाइम। नेक्स्ट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यू। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम दो टाइप का डाटा यूज़ करते हैं। एक होता है डिस्क्रीट, मतलब अलग। डिस्क्रीट का मीन्स होता है डिफरेंट, जहाँ पर आपको अलग अलग डाटा मिला। और एक कंटिन्यू मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ लगातार रिपीट कंटिन्यूएशन में हो रही हो। नेक्स्ट हो गया फेस एंड एम्पलीट्यूडेड स्पेक्ट्रम। ये कहीं ना कहीं आपने फिजिक्स में यूज़ किया था, तो कहीं ना कहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक एप्लीकेशन फिजिक्स में भी हम बहुत सारे ऑपरेटर्स में यूज़ करते हैं। अब आप देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके से भी एग्जांपल लिया है स्पेक्ट्रम। ये कहीं ना कहीं फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मतलब एग्जांपल है। तो वी नो दैट कि जो भी हम मैथ्स में कोई टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेशली ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की ब्रांच में यूज़ होता है, चाहे वो फिजिक्स हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की ब्रांच हो, डबल ई हो या डबल ई एस। तो वहाँ कहीं ना कहीं हम जो भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वह प्रैक्टिकल्स के लिए, उन सब के अंदर हम कहीं ना कहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करते हैं। ये देखिए द स्पेक्ट्रम, उसमें आपको देखिए फेस स्पेक्ट्रम दिया है, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम दिया है, फिजिकल स्पेस दिया है, फोरियर स्पेस दिया है। नीचे वाला जो स्पेस है वो फिजिकल है, ऊपर आप देखिए उसका फोरियर स्पेस चेंज हो गया है। नेक्स्ट हो गया द फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। दिस इज ए डिनोटेड बाय FFT, मीन्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसको भी हमें पढ़ना है। इसके अंदर भी हम बहुत सारे डाटा को फाइंड करते हैं। उसके बाद हमें कुछ ना कुछ इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आता है। फॉर एस्टिमेटिंग स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा को फाइंड करने के लिए भी वी आर यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर हम बहुत सारे डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, उसका इसके अंदर फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपको एग्जांपल हो गया, हम किसी भी रीसैम्पलिंग डाटा को फाइंड कर सकते हैं। हमें जो भी डाटा दिया उसके अंदर भी वी आर यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके बाद स्पेक्ट्रल, लीकेज, विंडोइंग एंड टेपरिंग, इन सब चीज़ों में भी वी आर यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो कहीं ना कहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन बहुत सारे अदर ब्रांच में, अदर फील्ड में होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे वो फिजिक्स में कोई डाटा आप फाइंड कर रहे हो, कोई आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, कोई भी आप सर्किट वगैरह में यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हो। ये हो गया स्पेक्ट्रल लीकेज। ठीक है, इस तरीके से आप उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म को लगा के, फॉर्मूले को लगा के फाइंड कर सकते हो। फोरियर स्पेक्ट्रा, मेन केसेस रैंडम सिग्नल्स होते हैं। आप देखिए नीचे इसमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है। फोरियर स्पेक्ट्रा मेन केसेस गॉसियन सिग्नल्स भी होते हैं, सिग्नल्स वगैरह में भी आप कहीं ना कहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हो। उसके बाद देखिए मेन केसेस ट्रांसिस्ट वेव फॉर्म में भी वी आर यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके बाद पल्स विथ एंड फ्रिक्वेंसी बैंड विथ में भी वी आर यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। फ्रिक्वेंसी इन सेमी मोड ग्राम्स में भी वी आर यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑल्सो यूज इन फोरियर ट्रांसफॉर्म। साउंड एंड इंस्टीट्यूट, जब आप कोई भी सॉन्ग वगैरह गाते हो तो उसमें जो साउंड में इफेक्ट पड़ता है, दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इंस्ट्रूमेंट अर्थिंग में जो भी हम चीज़ को फील करते हैं, दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। द 2009 अर्थ क्वाक वार्म। ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो अर्थ क्वाक होता है उसमें भी जब हम जो भी रेस को फील करते हैं, दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जांपल। ये देखिए कुछ आपको रेस एग्जांपल दिए हैं, ये रोटेशंस दिया हुआ है, ये भी इसके अंदर भी वी आर यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ आइगन मोड्स विथ रिंग लेजर्स वगैरह में भी वी आर यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म।
ठीक है, ये भी आपको देखिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकाई ये दिए हैं, इकाई कॉप वगैरह, मतलब तो आपने इस लेक्चर में ये सीखा कि जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में सिंगल इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके अलावा भी फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत सारी अदर ब्रांच के अदर इंस्टीट्यूट में हमारे लिए हेल्प करता है। कहीं ना कहीं चाहे इलेक्ट्रिक सर्किट हो, चाहे मैग्नेट हो, चाहे फ्रिक्वेंसी निकालने की बात हो, चाहे टाइम निकालने की बात हो, चाहे डिस्टेंस निकालने की बात हो, हर जगह हमें कहीं ना कहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ती है। सो थैंक यू वेरी मच। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका टाइम फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। हम इसके अंदर टाइम फ्रिक्वेंसी भी ले सकते हैं, उसके लिए भी हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। सेमिसो वेदर भी हम फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। गोइंग बियॉन्ड रे, टेम्पोग्राफी, टेम्पोग्राफी में भी वी आर यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। द टाइम फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेमीग्राम्स कंपेयरिंग डाटा विथ सिंथेसाइज, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। द फ्रिक्वेंसी मिसफिट्स में यूज होते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज लीनियर, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रियल सिग्नल्स, शिफ्टिंग करस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग द फेज शिफ्ट थ्योरम हो गया, डेरिवेटिव, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म इन मोर अदर ब्रांचेस। तो ये देखिए समरीज भी इसमें कुछ कुछ दी हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। आई विश आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म यू कैन डिस्कस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, प्लीज टेक केयर, स्टे होम।